वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं लेके आई हूँ एक 3 कोर्स मील विद अ वेरी स्पेशल शेफ, प्लस ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो आइए उनको बुलाते हैं और शुरू करते हैं हमारा वीडियो। Hello everyone, this is Samay Bhatia. I run a pastry shop called Nibbles, and I've been a chef for more than 10 years now. And me and Vidisha are going to make a video together and help you make a 3 course meal. The entire meal today has a very South Indian touch. So we are going to get started with our first dish. Hope you like it. तो अभी हम शेफ क्या बनाएंगे? So our next starter is going to be coin parathas. ओके। It's a very famous starter. Like lot of restaurants these days have coin parathas. हाँ। And so this is going to have a base of Malabar paratha, ओके। which is Kerala paratha. हाँ। So we are going to use these ready-made ID Kerala parathas. एंड अगर आपको पराठा की रेसिपी चाहिए तो मैंने लिंक डाला है, उस लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हो। Sure, Vidisha, the chef, the best. She has sorted for everything, whatever you require. Parathas, Malabar paratha, Kerala paratha. और कौन से पराठे आते हैं? स्टफ्ड पराठा। स्टफ पराठा, कुलचा। अच्छा, तो पहले हम मसाला बनाएंगे। हाँ, पहले मसाला बना देते हैं, फिर हम छोटे छोटे इसके कॉइन्स बना के ओके बाद में हम प्लेट करेंगे। कुकिंग करना है आपको, हाई कुकिंग करना है। Of course, always slow. Slow cooking brings out all the flavors. So life में थोड़ा slow is nice. ओह, तो सबसे पहले शेफ हम क्या डालेंगे? पहले हम डालेंगे इसमें मक्खन, सॉरी कट घी। इसमें दानेदार घी कितना? भर के। घी जितना डालो उतना कम। ऐसा पंजाबी में एक सही है, ना करे बस? माँ ना करे प्यो, जो करे क्यों ही क्यों। बस थोड़ा और। एक्चुअली आज हमारे साथ जो शेफ है वो है पंजाबी, बना रहे हैं साउथ इंडियन, पता नहीं। लेकिन लाइक आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन चेन्नई। ओके। तो मेरे पंजाबी में भी साउथ इंडियन आता है। या साउथ इंडियन में पंजाबी आता है, जो मर्जी बोलो। ओके, बराबरी की। तो आपको दोनों में से कौन सा कुजिंग ज्यादा पसंद है? अरे उसमें तो भाई पंजाबी कहीं पे भी टॉप ही रहते हैं। What is your favorite food from? I think I just love पनीर। चलो तो हम पंजाबी पनीर साउथ इंडियन तड़के में मिला के आपको एक मस्त डिश बना के देते हैं। बेस्ट। अब मुझे इसमें थोड़ा घी कम लग रहा है, थोड़ा और घी डालो। ओके। जीरा। ओके। ये सिजल करते हुए कुड़ुक 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 फट जाए। इनके डिटेल इंग्रेडिएंट्स मैं आपको वीडियो के एंड में लिख दूंगी, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं है कि हम कितना क्वांटिटी डाल रहे हैं। आप आराम से इसको कुकिंग प्रोसीजर को देखो। डोंट टेक स्ट्रेस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स एंड एंजॉय। कुकिंग इज द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रेस। इफ यू आर स्ट्रेसिंग व्हाइल कुकिंग देन यू आर नॉट कुकिंग। समय का सबसे बेस्ट आई थिंक आई हैव हैड इज तिरामिसू केक, जो उसने आज मेरे लिए नहीं बनाया है। ठीक है गाइस, there's always an alternate, there's always a surprise at the end. ओह, तो शेफ आपके ऐसे कोई एक डिश के साथ कोई मेमोरी है? I don't know if there's a story behind this, but हर आदमी को या औरत को पहले अपने माँ का खाना ही बहुत पसंद आता है। हाँ। I think मुझे मेरी माँ की बनाई हुई मिस्सी रोटियाँ बहुत पसंद है, सफेद मक्खन के साथ। There is no beating that with little bit of green chutney maybe. Okay. Just for healthy purposes. हमारी थोड़ी healthy audience के लिए। अभी हम डालेंगे इसमें प्याज। पहले करी पत्ता ना शेफ? हाँ, करी पत्ता डाल दीजिए। हमारा इंडक्शन थोड़ा स्लो चल रहा है। आपने स्लो कुकिंग बोला? नहीं, फिर आप इम्पेशेंट हो रहे हो। ठीक है, बढ़ा देते थोड़ा सा टेम्परेचर। यस, ठीक है। मैंने इसको मीडियम फ्लेम में डाल दिया है। अगर आप फ्लेम में कुक कर रहे हो तो आप मीडियम फ्लेम पे अब कुक कर सकते हो। और ये आ चुकी है कड़ी पत्ते की अमेजिंग स्मेल, एंड दैट इज योर क्यू फॉर ऑनियंस। अच्छा शेफ, हमारे बहुत ऑडियंस ऐसे भी होंगे जो अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं,
तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? टमाटर। आई जनरली यूज कैप्सिकम, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। Cabbage is a very good onion replacer. ओह इज इट? मुझे करी पत्ता का स्मेल बहुत अच्छा लग रहा Very है। intoxicating. या Correct. दैट्स बेस्ट। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ तो हम इसको पका। तो अभी आप देख रहे हो ये ऑलरेडी थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ओके सारा डाल दीजिए। सारा। That's good. I think मेरे को जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ तो अदरक और लहसुन का फ्लेवर जो निकलता है हाँ, किसी भी चीज में, वो भी अनियन के साथ ना, जब अनियन पक जाता है और उसके साथ उसका फ्लेवर इज। नहीं, हाई फ्लेम पे कर दिया है। ये हाई फ्लेम है। हाँ क्यों कम करना है? अच्छा, हमने जिंजर गार्लिक मिलाने के पहले थोड़ा सा अनियन साइड कर लिया है, बिकॉज इसको हम Yes. यूज करेंगे हमारे गार्निशिंग के लिए। आप अनियन, फ्राइड अनियन भी यूज कर सकते हो गार्निशिंग के लिए। अभी हम डालेंगे इसमें टमाटर ओके और हम डालेंगे अपने मसाले। तो हमारे इसके सीक्रेट मसाले जो है वो बहुत ही बेसिक है। कुकिंग को जितना बेसिक रखो उतना डालेंगे हम मिर्च, क्योंकि हमको इसमें थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो हम सारे डार्क मसाले यूज करेंगे। हम लोग टर्मरिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे आज। तो हर इंडियन कुकिंग में जनरली टर्मरिक काफ़ी यूज होती है, बट यहाँ पे हम टर्मरिक का रिप्लेसमेंट करेंगे पेपर के साथ। इसका स्मेल बहुत ही अमेजिंग आ रहा है शेफ। अभी हम इसमें अगला डालेंगे थोड़ा नमक और चीनी। ओके नमक रिलीजेस सम मॉइस्चर इन द कुकिंग, Hmm. so बस And it also makes the process fast, I feel. yes, when you feel your cooking is getting slightly more dry, since this is like a starter, हाँ so we are going to keep it slightly dry and just break the onions the tomatoes slightly so that they release all the flavors and the moisture in the onions. इसको बेसिकली हम लोग एक पेस्ट Paste टाइप जैसे टेक्सचर बना। देना की Exactly. कोशिश कर रहे हैं, बट ग्राइंड नहीं किया, बिकॉज नहीं तो फिर आपका वो बहुत रनी हो जाता है। और इसको ऐसे रखने से आपको एक क्रंची टेक्सचर भी आता है खाने के टाइम। So this whole cooking is a melange of soft and crispy ओके flavors. नाइस। So your paratha is going to give you that soft and crispy, and so is the paneer and the tadka. हमने पराठों को जैसे हाफ कुक करके रखा है, बिकॉज वी वांट कि हम इसी पैन में बाद में उसको अच्छे से पकाएंगे, ताकि एकदम क्रिस्पी भी बनेगा और वो जो मसाला एक्स्ट्रा पैन में रह जाता है वो जब इसमें चिपकता है। आम के आम गुठलियों के दाम। गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला डालें। गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला, क्या खुशबू है। ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आप मिक्स करते करते उसको कट करते जा रहे हो। हाँ, वो टमाटर जैसे जैसे कट हो रहे हैं हाँ वैसे वैसे थोड़ा बहुत पानी, आप चाहे तो थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं, बट दिस इज फास्ट एंड एर्गोनॉमिक कुकिंग। बट दिस इज बेटर ओनली, मतलब मॉइस्चर तो ऐसे हाँ। भी थोड़ा सा टमेटो छोड़ ही रहे हैं, करेक्ट। एंड अगर आप कट कर रहे हो ना उसको, तो ये आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा टेक्सचर आ रहा है। मेरे को टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा है और हर तरफ से कुक भी हो रहा है। हाँ नहीं तो अगर आप मसाले को ऐसे ही छोड़ दो तो हाँ। एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम पक जाता है, इससे एक इवन कुकिंग आती है। यू कैन सी द कलर एज वेल। अभी अच्छा रेडिश कलर आ गया है। हाँ। मेरे को तो वही चीज बेस्ट लगता है कि जब भी आप कुकिंग कर रहे हो उसको हमेशा आप सौते करते रहो। मेहनत लगती है बट उससे स्वाद मुझे लगता है बढ़ता है फॉर श्योर। हाँ, कुछ चीज़ें होती है जिसमें छोड़ने से इफेक्ट ज़्यादा आता है। Okay. कुछ चीज़ें होती है, जैसे एवरी रेसिपी कॉल्स फॉर इट्स। बहुत अच्छा स्मेल करे शेफ। अब इसमें हम डालेंगे पेपर और इसका फ्लेम थोड़ा स्लो कर देंगे।
एकदम लो। नहीं तो ये हमारे नाक में चढ़ जाएगा। चीनी, हाँ, some sweetness to cut off all the chili and वो पेपर थोड़ा और डालेगा। एक्चुअली शेफ को मैं ही रोक रही हूँ तब से, बट ही इज लाइक पेपर तो चाहिए। साउथ इंडियन कुकिंग में पेपर के बिना ना वो कलर आएगा ना वो टेस्ट। तो हम आ, डालेंगे इसमें पनीर। ओके, तो शेफ अगर पनीर नहीं यूज करना है तो हम और क्या यूज कर सकते हैं यू इसमें? कैन यूज मशरूम, फ्राइड मशरूम, इसमें बहुत टेस्टी रहेगा। अच्छा, बट यहाँ पे पनीर को हमने फ्राई नहीं किया है। पनीर को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। मशरूम थोड़ा बहुत कुक करके सॉटे करके अगर लास्ट में डालो, या आप इसको अ, अगर मशरूम कुक कर रहे हो तो आप इसके टमाटर के साथ ही डाल सकते हो। अच्छा, या फिर इसमें अगर हम आलू भी, वो जो बेबी आलूज आते हैं एकदम छोटे वाले, हाँ, वो भी फ्राई करके बहुत टेस्टी बहुत लगेगा। टेस्टी लगते हैं। तो बेसिकली पनीर एक ऑप्शन है जिसको आपको फ्राई नहीं करना है। देख सकते हो इसका कलर थोड़ा डार्क हो चुका है। हाँ, और आप जब पनीर मिक्स करते हो, मेक श्योर कि आप पनीर को ब्रेक मत करना, नहीं तो फिर वो एक भुर्जी बन जाएगा। पनीर थोड़ा प्याज। हमारी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है, तो हम तब तक इसके पराठे काट लेते हैं। तो शेफ अब हमने तो अपने पराठास को कट कर लिया है। आप कोई भी शेप में कट कर सकते हो, आपका इच्छा है। तो अब इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। ऑफ कोर्स, प्लीज डू द ऑनर्स। हाँ, ये हुई ना बात। ओके, डालेंगे अपने कॉइन्स। जितना मैं घी का शौकीन उतना विदिशा मसाले के शौकीन। हाँ। तो ना घी वेस्ट जाएगा ना मसाला। अगर आपको ये मलाबार पराठे नहीं यूज करने, आप रुमाली रोटी या नान भी यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। लाछेदार चीज हो, उसको अगर असली फ्लेवर निकालना हो तो पकाने के बाद एक बार क्रश कर लीजिए। तो विदिशा, व्हाट इज योर फेवरेट रोटी? लाइक आई लव मिसी रोटी। I think I like cheese garlic naan. चीज गार्लिक नान, ओह माय गॉड। अब हमारे कॉइन्स ऑलमोस्ट पक चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे पैना कोटा बनाने के लिए? So first we have to flavor this with fennel. So we Okay. need the fennel first. Okay, so I'll switch this Switch it on. please. Yes. Yeah. And just Okay. a handful of fennel, Uh-huh. just to get the flavors and the oils out. Okay. And I think Let's मसालों start को cooking. पहले रोस्ट करने से ही अच्छा फ्लेवर आता है ना? exactly. Correct? Okay. So इसको हम क्रीम में कुक कर देंगे. We Okay. can You use, want me to? yeah, you can. You can cook this with half a cup of cream. You just wait slightly more for the fennel. You can Okay. तो हमने अराउंड यहाँ पे आई थिंक 1 टीस्पून लिया है या हाफ अ टीस्पून ऑफ फेनल लिया है ना? half teaspoon, just या थोड़े ओके. से हाथ में स्वाद अनुसार. This is fresh cream, right? Yes, fresh Amul cream. Okay. Amul. नहीं, हमारे स्पॉन्सर नहीं है. तो हमने सोचा है कि हम पैना कोटा हमारा कोकोनट शेल में ही सेट करेंगे. Exactly. This is going to give you a lot of South Indian flavors and smell. We are adding some brown sugar to it for color. So this will melt along with your cream. अगर शेफ हमारे पास ब्राउन शुगर नहीं है तो कैन वी यूज नॉर्मल शुगर या यू can रिकमेंड use फॉर ब्राउन normal शुगर? sugar as well. Okay. There shouldn't be any issue with normal sugar. हाँ, Brown sugar will give you that extra caramel फ्लेवर. texture. Just reduce the heat. ओके. We don't want it to boil. So I'll do slow cooking. Yeah, slow cooking. As slow as possible. Okay. So you just need to wait till the sugar dissolves fully, Okay. and then we can add the rest of the ingredients. So the next ingredient we're going to add is jaggery syrup, Okay. and then we will switch off the heat and add our coconut cream. Why do we switch off the heat while adding the cream? Because coconut cream tends to split, Okay. so it's better to add it in the last so that it gives you the best texture possible. Correct. So I think the sugar is almost dissolved. Yes. So now we are going And to it has add given a our, very good color also, Yes. little brownish tint. so the jaggery is going to add to that color. Okay. So we are going to add 1/3 cup of jaggery syrup. Okay.
So for this jaggery syrup, we have taken equal quantities of jaggery and water. and water. So what you can do is you can boil the water first and then Okay. add your jaggery to it and allow it to sit in it. Don't boil the jaggery and the water together. Okay. So the jaggery will automatically melt and dissolve in the water. It will go slightly more paler because we'll add the coconut cream to it. Ah, correct. So mix the coconut cream nicely. I think it's good. We can switch off the heat now. We'll switch off. Yes. So we are getting little bubbles. That's why it's Yes, done. you can switch it Okay. off now. And I think you can use this. Yes. Whisk. And we'll add all the cream. Here we have used around 1 cup of cream. Yes. ठीक है शेफ, जब तक हमारा ये मिक्स हो रहा है कुछ आप अपने बारे में बताइए. मेरे बारे में I'm a very simple man. There's not much to say. Can I have that? Yes, thank please. you. Just seeing the consistency of this. Hmm. So our final ingredient in this is going to be agar agar. Okay. So we will slightly bring it back to almost a boiling temperature to dissolve the agar agar. So to dissolve the agar agar, we will have to add 1 teaspoon of agar agar. It is always better to use a measurer. Yes. And add some water to it. Mix it up nicely. It's on the warm point. So this agar agar will help us give it a nice set. And in Okay. case you want to invert your pudding into a plate directly, it'll give you that nice jelly-like look. Okay. I've always eaten panna cotta but never knew how to cook. What? Yes. Panna cotta is the easiest dessert in the world and But the it's- tastiest. But it's also very fancy, no? No, it's always the tastiest. We're going to take this creamy deliciousness and start straining it in our shells. ओके एक सेकेंड. Let's ये go. हमारे शेल्स है. अब हम अपने शेल्स को एक स्ट्रेट लुक देने के लिए कि ताकि हमारा पैना कोटा ऐसे टेढ़ा बेढ़ा नहीं हो, इसीलिए हम इसको एक सपोर्ट दे Vidisha रहे is the expert in presentations. So you can see all her videos. They have exquisite presentations and taste great as well. So let's strain this हैं. यस before it starts setting in the pan. यस. शेफ बोलते हैं ना कि जो दिखता है वो सबसे पहले खाने का मन करता है. जो दिखता है वो वो बिकता है. Okay, that's filled to the top. Yes. Now we shall put it in fridge or freezer, chef. Fridge is good enough. Agar agar is one thing which will set in any cool temperature. Okay. So half So an hour to we'll- 1 hour in the fridge should give you a good consistency. Nice. वाओ शेफ, ये सेटअप तो मेरे को ऐसे लग रहा है बस एक ड्रिंक की जरूरत है यहाँ पे. तो रख दीजिए. अभी हम बनाएंगे कोको लोको, एक साउथ इंडियन इंस्पायर्ड मॉकटेल है. ओके. तो इसमें हम यूज करेंगे आइस एप्पल. फॉर And- पीपल हु डोंट नो, ओके. गूगल इट. हम लोग क्या इसको बोलते हैं ताल सज्जा. ताल सज्जा. Yeah. heavy name. And So you want me to pour this in the glasses? so yes, we can either make it in the glasses or make it in a cocktail shaker, whatever you Let's like. make it in the shaker then. Shaker it is. Okay. Although we don't need to shake this, हम इसको stir करें काफी है. So इसके ingredients we will first make 2 glasses at a time. Okay. So let's put little bit of ice apple. यहाँ पे we have cut around 4 pieces of the ice apple. And add some mint. Okay. And put some ice. Do we have Yes, ice? we have ice. Yes. And use half the ice. I have prepared some sugar syrup and kept. So Yeah. this is 1 part sugar and 3 parts water. Slight sweetness. Hmm. So here you can just use 3-4 spoons of this should be good. Okay. Because we are going to use coconut water in this, Yeah. which is also going to be slightly sweet. Okay. And we can adjust the sweetness according to our liking. And this is sabja seeds and a little bit of regular water. We have soaked this and kept overnight. Yeah. So I'm just going to use 1 foot glass. Sabja seeds are very good coolant also. Yeah. So
Good for summer. All these It's a things, very summery drink, I exactly. think. All these things are super coolers. You can use fresh coconut water. And if you want to get a little warm, you can add something to it, if you know what I mean. Okay. Chef, you can suggest our cocktail makers like which drink would go good with this kind of a combination. So you can add rum to this, white rum. Okay. Works really well, or vodka if you like. Any white White liquor. spirit. Yeah, correct. So not shaking this too much, just a little shake. Okay. And we can add our soda to this. Soda is very little, it's just like a top up. Yeah. Let me even out the pudinas a little bit. Yes. You can also strain them if you don't like them, Oh, okay. but then you'll have to add sabja later. No mishaps with the soda. Just top off with little soda for that bubbly goodness. Nice. It looks really delicious. And you're good to go. Yes, and we have a little pineapple Oh, that's cute. cut for the garnishing. So there you have it, Coco Loco. Have it, guys, our special South Indian menu. Yes, it looks delicious. Oh, thank you so much. But let's call our friends also. And before that, congratulations for your 1,000 subscribers. Thank you. And let's Let's call in everyone. our friends and see कि कैसा बना है. Cheers to 1,000 subscribers. Congratulations, Vidisha. Thank you. And let's start the tasting. So refreshing. It's really good. Amazing. Shall we start the Yeah, starter? sure. Yeah, we should go to the starter. Thick. Thank you. Come on. Cheers. This is so good. It's just melting. Oh my god. The pepper flavor, everything is just amazing. It's superb. I can't stop myself. So now my favorite part is coming, the The dessert. dessert. Let's dig in. I really love the way the plating is done. It's so pretty. It's very pretty. It's very Isn't it cute. very authentic? Oh yes, definitely. Very. Let's go. Oh, I love the mango. actually the fusion is amazing. It's amazing. It's really good. Would not have asked for more. Thank you for Thank the you amazing, guys. amazing. Thank you. Thank you.